बस 16 में कहता है उसका रियल रीजंस क्या है, बट एज इट इज यू बोस्ट इन योर एरोगेंस। यस, द रियल इश्यू, द कोर इश्यू इज प्राइड, एरोगेंस। हमें लगता है हमारे पास में ताकत है, हमें लगता है कि हमारे पास में ज्ञान है, हमें लगता है कि हमने सब कुछ कर सकते हैं, हम में वो काबिलियत है, हम में वो क्षमता है, इसीलिए हमें ईश्वर की जरूरत नहीं है। ये एरोगेंस के वजह से ही लोग बोस्ट कर रहे हैं, वचन कह रहा है। सो द रूट कॉज ऑफ प्लानिंग विदाउट गॉड, द रूट कॉज ऑफ सेइंग दैट आई डू ऑल दिस थिंग, द रूट कॉज इज प्राइड। प्राइड, इट इज सेइंग आई कैन डू विदाउट गॉड। मैं ईश्वर के बगैर कर सकता हूं, मैं ईश्वर के बगैर जी सकता हूं, मैं ईश्वर के बगैर चल सकता हूं, मुझे ईश्वर का जरूरी नहीं है, मुझे ईश्वर का कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए मेरे प्लान में, इसलिए मेरे पिक्चर में, इसलिए मेरे जीवन में ईश्वर को नहीं चाहिए, इसीलिए कि आई एम कैपेबल इनफ टू रूल माई लाइफ, आई एम कैपेबल इनफ टू लीड माई लाइफ। दिस इज अटर फूलिशनेस, दिस इज द रिजल्ट ऑफ प्राइड। हमें लगता है कि हम कर सकते हैं। सो अपोस्टल जेम्स यहां पर कह रहा है कि हम घमंड में आके ऐसा करते हैं। एक लेखक ऐसा कहते हैं कि उसे बचना है, ऑल टू बी सेफ फ्रॉम व्हाट इज द रूट ऑफ ऑल सिन, सभी पापों का जड़, उससे बचना है। वो क्या है? सेल्फ विल, यानी कि अपना इच्छा, मैं मर्जी करूंगा, मैं स्वतंत्र हूं, मेरा इच्छा, एंड हिज प्राइड, और उसका घमंड। ये दोनों डेडली कॉम्बिनेशन है। तो यहां में क्या हो रहा है? सबसे पहले अपना इच्छा का बारे में बता रहा, मैं जाऊंगा, मैं करूंगा, मैं कमाऊंगा, मैं 1 साल रहूंगा, मैं सफर करूंगा, यानी कि मैं मेरा इच्छा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा। उसके बाद में क्यों ईश्वर नहीं है, क्यों ईश्वर उसका पिक्चर में नहीं? बिकॉज ही इज प्राइडफुल। वो सोचता है कि आई हैव फिगर इट आउट, कि कैसे जीना है, कैसे चलना है, कैसे करना है, कैसे कमाना है। आई हैव फिगर इट आउट। नो, दैट्स द डेडलिएस्ट थिंग, टू थिंक दैट वी हैव फिगर इट आउट एवरीथिंग। नो, दैट्स नॉट। वी हैवंट फिगर्ड एनीथिंग आउट yet. So we need God. Instead, you should say, if the Lord wills, we will live and do this or that. अगर ईश्वर ने चाहा तो हम ये करेंगे, अगर ईश्वर ने चाहा तो हम ऐसा करेंगे, अगर ईश्वर ने चाहा तो हम जिएंगे। ईश्वर ने चाहा। C.S. लुइस कहते हैं आखिर में 2 ही प्रकार के लोग होंगे, जो एक कहेंगे ईश्वर आपका इच्छा पूरा हो मेरे जीवन में, और दूसरे को ईश्वर कहेंगे तेरा इच्छा ही पूरा हो, इंसान से कहेंगे। तो हमें पता नहीं कल क्या है, हमें यह भी पता नहीं कि कल सुबह हम देख पाएंगे या नहीं, लेकिन हम अपने घमंड में आकर हम बहुत सारी चीजें सोच लेते हैं, बहुत सारी चीजें करने की इच्छा रखते हैं। ये सब गलत नहीं है। गलत तब हो जाता है जब आप और हम घमंड में आके ऐसा सोचते हैं। गलत तब हो जाता है कि हमारे योजनाओं में ईश्वर नहीं है, हम ईश्वर की इच्छा को नहीं खोज रहे, तब गलत हो जाता है। हम में से बहुत सारे लोग, शायद जेम्स हमें वार्न कर रहा है, हमें वार्न कर रहा है आज वचन। डोंट प्लान विदाउट गॉड, डोंट बोस्ट अबाउट योर लाइफ। घमंड में आके हमें भूल नहीं जाना कि सब कुछ ईश्वर के हाथ में ही है। सो संदेश क्या है? ईश्वर का इच्छा में हमें चलना है, कहना है ईश्वर मैं चाहता हूँ ये करूँ, ईश्वर मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, ईश्वर आप मुझे अगुवाई करें, आप चलाए, आपके अनुग्रह, आपका अगुवाई, आपका ताकत द्वारा मैं कर सकता हूँ, आप मुझे सामर्थ्य से भर दे। आपके बगैर, जैसा वचन कहता है, विदाउट मी यू कैन डू नथिंग।
ह्यूमिलिटी, हमें ईश्वर के आगे सरेंडर करना है, उसका इच्छा के आगे सरेंडर करना है. सो द वार्निंग वाज टू दोस पीपल, दोस मर्चेंट, those who were boasting, bragging about their wealth, bragging about their strength, wisdom. But the word of God is loud and clear that we have nothing in control. हमारे हाथों में सब कुछ नहीं है, ईश्वर के हाथ में है. ईश्वर ने चाहा तो हम करेंगे, ईश्वर ने चाहा तो हम जिएंगे. ईश्वर का इच्छा होने से हम अपने सेवकाई में, हम अपने बिजनेस में, हम अपने कार्य में, हम अपने पारिवारिक जीवन में, फाइनेंशियली, इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ हम लोग आगे जाएंगे अगर ईश्वर ने चाहा. हम जरूर योजनाएं बनाएंगे, लेकिन ईश्वर को साथ में रखकर. हम जरूर कार्य करेंगे, ईश्वर को साथ में रख के, उसका इच्छा को पहले रख के. नॉट विदाउट गॉड, बिकॉज वी कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट गॉड. आई होप यू गॉट द मैसेज. थैंक यू so much for watching and joining. May God bless you all.